लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये पूछा है कि हम जब वज़ू बना करके मोज़ा पहनते हैं, चमड़े के जो मोज़े होते हैं, मोज़े पहनते हैं, तो अगर बाद में वज़ू टूटता है तो मोज़ों पर मसा भी कर सकते हैं। तो ये इस मसले पर क़यास करते हुए इन्होंने ये पूछा है कि फिर ख़वातीन वज़ू बना लें, उसके बाद नेल पॉलिश लगा लें, नेल पॉलिश लगा लें, और फिर उसके बाद वज़ू टूटा तो नेल पॉलिश के ऊपर मसा क्यों नहीं कर सकते? चूँकि पैरों में जब मोज़ा पहन लेते हैं तो मोज़े पर जब मसा करते हैं तो जाहिर सी बात है पानी पैरों तक तो नहीं पहुँचता। तो यूं ही नेल पॉलिश अगर लगी है उसके ऊपर मसा करेंगे तो भले पानी नहीं पहुँच रहा है, तो जिस तरह पैर में मोज़े पर मसा करने से वज़ू हो रहा है, तो नेल पॉलिश के ऊपर अगर मसा करते हैं भले नाखून तक पानी नहीं पहुंचता तो वज़ू हो जाना चाहिए। ये इन्होंने पूछा है। सवाल है, लोगों के ज़हन पे आ सकता है, और सवाल अगर ज़हन पे आए, वसवसा आए, तो उलमा से रब्ता करके पूछना चाहिए। अच्छी बात है ये कि आपके ज़हन में इस तरह की खलिश आई, वसवसा आया, तो आपने क्लियर करने के लिए पूछा। याद रखिएगा, शरीअत के जो अहकाम हैं जिस पर कुरान और हदीस आ चुका है उसमें हमें तो उसको मानना ही है। उस पर कयास करते हुए कोई दूसरा हुक्म हम खुद साबित करें, ये ऐसा नहीं है। फिर ये कि वज़ू के ताल्लुक से शरीअत ने जो है कहाँ क्या करना है ये वाज़े कर दिया है। अब जैसे सर का भी तो मसा करते हैं, सर धोते तो नहीं है। अब कोई बोले कि सर भी वज़ू के 4 फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है, तो अब जैसे सर पे मसा करते हैं वैसे हम हाथ में मसा कर लें, पैरों पे मसा कर लें, चेहरे पे मसा कर लें, ऐसा नहीं होगा ना। जिसके लिए जो हुक्म आया है वो हुक्म किया जाएगा। वैसे ही वज़ू अगर नहीं हो सकता तो तयम्मुम की इजाज़त है। तो अब कोई कहे तयम्मुम भी तो कोई चीज़ है। अब जब तयम्मुम भी कोई चीज़ है तो उसमें तो मसा ही है, तो हम भी वज़ू में मसा ही करें, धोए ना, तो ऐसा नहीं है। दरअसल मामला ये है कि शरीअत का हुक्म जिस बारे में आ जाता है हमें उस हुक्म को वहीं तक रखना पड़ता है। उस हुक्म को खींच तान के कहीं और जगह ले जाने की इजाज़त नहीं होती। अब नाखून जो है ये हाथ का हिस्सा है, हाथ का हिस्सा है, और इसमें कहा यह गया है कि हाथ धोया जाएगा। हाँ, अगर कोई ज़ख़म है और फिर पट्टी बंदी है तब तो शरीयत इजाज़त देती कि आप पट्टी पर मसा कर लो, लेकिन पैरों पर मोज़े पर मसा को कयास करते हुए इधर नाखून में नेल पॉलिश के ऊपर मसा करने की बात करना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये कहीं की बात खींचकर कहीं ले जाना है। जहाँ तक पैरों पे मोज़ा हो तो मसा करने का हुक्म आका से साबित है, मुतवातिर हदीस से साबित है। जी हाँ, बाज़ फ़ुक़हा तो इसको कुरान से भी साबित करते हैं, और मुतवातिर हदीस से तो सभी साबित करते हैं। हमारे नबी से साबित है, ये सहाबाए किराम से साबित है, इस पर कसरत से हदीसें हैं। फ़िक़ही किताबें आप उठा के देख लें तो कोई भी फ़िक़ही किताब आपको मोज़े पर मसा के ताल्लुक़ से बयान से खाली नहीं मिलेगा। तमाम किताबों में मोज़े पर मसा का बयान मौजूद है। कब कितने दिनों तक मोज़े पर मसा कर सकते हैं, किस सूरत में कर सकते हैं, किस सूरत में नहीं कर सकते, मोज़ा किस तरह का होना ज़रूरी है, तमाम तफसीलात किताबों में मौजूद हैं। तो वो तो जाहिर सी बात है कि जो तफसीलात मौजूद हैं वो उसके बारे में शरीयत का हुक्म आ चुका है। चूँकि मौज़ों पर मसा का शरई हुक्म है, तो उस शरई हुक्म को हम वहाँ नहीं ले जा सकते जहाँ पर शरई हुक्म नहीं है। हाँ, अब नेल पॉलिश अगर लगे उसके ऊपर पानी अगर आप बहाते हैं तो नाखून तक पानी नहीं पहुँचता, जबकि आपका नाखून आपके हाथ का हिस्सा है और आप हाथ को धोने का हुक्म है। जब धोने का हुक्म है तो इसके किसी हिस्से में मसा नहीं चलेगा। जहाँ जो हुक्म है वही करेंगे ना। हाथ के बारे में तो कुरान में वाज़े है ना धोना है, चेहरा के बारे में वाज़े है कि धोना है, पैर के बारे में वाज़े है कि धोना है। तो जिसको धोने को कहा गया है आप उस पर मसा कैसे कर सकते हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि मोज़े पर मसा क्यों करेंगे, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने किया, वो साहिब शरअ है। आका करीम अलैहिस्सलाम शरीयत लाने वाली शख्सियत का नाम है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमारे नबी वो शख्सियत है जिनके अमल से, जिनके काम से शरीयत का हुक्म साबित होता है। तो जो नबी ने किया वो तो उनका अमल ही शरीयत है। उनके अमल को हम खींचतान के दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। इस तरह के वसवसों से अपने आप को दूर रखिएगा। हमारा काम यह है कि जो कुरान से है, जो हदीस से है, जो फ़ुक़हा किराम ने फरमाया है, हमें उसको लेना है
और उसको खींच तान के कहीं और जगह हमें ले जाना नहीं चाहिए। इस तरह के वसवसों से दूर रहनी चाहिए। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।